जय द्वारिकाधीश, जय श्री कृष्ण। आज हम आप सबको द्वारिकाधीश का दर्शन कराने द्वारिका चल रहे हैं। हम लोग जामनगर में ही रहते हैं और जामनगर से द्वारिका की दूरी करीब 2-2.5 घंटे की है। और हम सुबह ही निकले हैं दर्शन के लिए। सुबह मीन्स 9 बजे ही निकले हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके। और अब हम द्वारिका जी के लिए जा रहे हैं। रास्ता बहुत ही सुंदर है और बहुत ही हरियाली है, मौसम भी बहुत ही सुंदर है। द्वारिकाधीश का दर्शन करने का बड़ा मन था और इसलिए हम सुबह ही निकल चुके हैं द्वारिकाधीश के लिए। रास्ते में आपको जगह जगह विंड मिल भी मिल जाएगी और जो रास्ते को और भी खूबसूरत बनाती है। रास्ता बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा लगेगा। हम कब पहुंच जाएंगे द्वारिका, लग रहा है हमें पता ही नहीं लगेगा। द्वारिका जी के बारे में चलिए आपको छोटी सी कहानी बताते हैं। जगत मंदिर के रूप में जाना जाने वाला द्वारिकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल है। इस मंदिर में श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश या द्वारिका के राजा के रूप में पूजा जाता है। द्वारिकाधीश मंदिर भारत के गुजरात के द्वारका शहर में गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर द्वारका का प्रमुख मंदिर है, जिसे जगत मंदिर या रणछोड़ाई मंदिर भी कहते हैं। यही गोमती द्वारका भी कहलाती है। द्वारकाधीश मंदिर 4 धाम रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारका और जगन्नाथपुरी में से एक है। पुरातात्विक निष्कर्ष के अनुसार यह मंदिर करीब 2200 वर्ष पुराना है। ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद द्वारका सागर में जलमग्न हो गई थी, जिसके बाद इस मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के परपोते बद्रीनाथ ने किया था। ये देखिए भगवान कृष्ण की मनमोहक मूर्ति जो राजा के रूप में द्वारिकाधीश में है और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। मंदिर की ध्वजा विश्व की सबसे बड़ी ध्वजा है, जिसे दिन में 5 बार बदला जाता है। और ये है सुदामा सेतु। एक ब्रिज बना हुआ है जहाँ पर हम गोमती तट पर आ जाते हैं। और अब हम द्वारिकाधीश के मंदिर के बाद अब हम लोग जा रहे हैं भगवान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, भगवान शिव को जो समर्पित है। और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो दारुकवन यानी द्वारिका से 17 या 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर में प्रांगण में घुसते ही बहुत सुंदर मूर्ति आपको दिखाई पड़ेगी, जो बहुत दूर से ही दिखाई पड़ती है एक्चुअली में। और वहाँ पर गाय बहुत हैं। मंदिर के प्रांगण में घुसते ही गाय और कबूतर आपको दिख जाएंगे, जो बहुत ही सुंदर लगती हैं। और हमारे साथ बच्चे बहुत एंजॉय किए उस गाय और कबूतर को, उन सबको देख करके बहुत ही खुश हुए बच्चे। और हम अब भगवान का दर्शन करने के लिए अंदर गए और दर्शन करने के बाद हम जलाभिषेक के बाद बाहर आ गए हैं। और बहुत ही सुंदर दर्शन हुआ, बहुत ही मन को संतोष हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गायों को देख करके हमारे बच्चे उनके पीछे पीछे ही लगे हुए हैं, उनको कुछ खिलाना भी चाह रहे हैं। और ये देखिए वो खिला भी रहे हैं उसको कुछ दाने लेकर के। और बहुत ही मनमोहक दृश्य है, मौसम भी बहुत ही अच्छा है और मंदिर प्रांगण में घुस के बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पर भगवान शिव जो है नाग नागिन के रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए यहाँ पर मान्यता है कि नाग नागिन को चढ़ाना चाहिए, जिससे सर्प दोष या किसी प्रकार का मतलब सांपों से जो भय है वो दूर हो जाता है, ऐसी मान्यता है पुराणों में। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं बेट द्वारका। बेट द्वारका समुद्र में एक आइसलैंड पे स्थित है, जहाँ पर हम शिप के द्वारा जाते हैं। अभी गवर्नमेंट वहाँ एक ब्रिज बना रही है, जो कि बाद में हम डायरेक्ट अपनी गाड़ी से ही बेट द्वारका पहुँच सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही हज़ारों की संख्या में शिप मौजूद हैं। ये देखिए ये नया वाला पुल है, ये नया ब्रिज बन रहा है जो कि सीधे बेट द्वारका के लिए है। और इससे बहुत ही जल्दी से हम पहुंच जाएंगे और बहुत ही सुंदर
मतलब बन रहा है ये। इस तरह शिप पे जाके बहुत भीड़ हो जाती है और एक साथ शिप पे कई मतलब हमें लगता है 100 to 100 के करीब लोग बैठ जाते हैं और वो बड़ा दिक्कत लगता है। अब जब ये ब्रिज बन जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा दर्शन करना। और अब हम बेट द्वारका का दर्शन कर लिए। यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने परम मित्र सुदामा से मिले हुए थे, इसलिए इसे बेट द्वारका कहा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे पक्षी आपको समुद्र में उड़ते हुए दिखते हैं। अच्छा है, बहुत सुंदर है। और हम इस तरह भगवान कृष्ण और उनकी लीलाओं से सजे हुए उस मंदिर का दर्शन करके अब बाहर आ गए हैं। हम वापस जा रहे हैं। अब हम द्वारिकाधीश के लिए ही वापस जा रहे हैं और रास्ते में हमें एक बीच पड़ेगा, हम वहाँ भी जाएंगे दर्शन करने। बहुत ही सिर्फ बहुत ज़्यादा सिर्फ है यहाँ, और यहाँ से पाकिस्तान बहुत ही नज़दीक है। आप यहाँ से एक पॉइंट बना हुआ है जहाँ से आप जो है पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर भी देख सकते हैं। और अब हम अपनी गाड़ी से अब हम द्वारिका के लिए जा रहे हैं और रास्ते में एक बीच पड़ेगा, वहाँ पे भी जाएंगे थोड़ी देर के लिए सनसेट देखने। तो द्वारकाधीश का मंदिर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। आराम से लेते हैं। 130 किलोमीटर है ना पोरबंदर यहाँ से। पोरबंदर द्वारका का निर्माण कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर विश्वकर्मा ने बनाया हुआ था और भगवान कृष्ण द्वारका पर 36 यानी 36 वर्ष तक शासन किया था। मान्यता है कि जब कृष्ण भगवान की मृत्यु हो गई तो उसके बाद द्वारिका भी अपने समुद्र में समा गई थी, डूब गई थी। और कुछ वर्ष पहले ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए थे। माना जाता है कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी की दीवारें आज भी समुद्र के गर्त में मौजूद हैं। ये देखिए, अब हम जा रहे हैं बीच पे। वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम लोग यहाँ पर सनसेट देखना चाह रहे थे, थोड़ा सा लेट हो गए हम, बट हमने सनसेट का व्यू मिस नहीं किया, हम देख लिए उसको। बहुत ही सुंदर नज़ारा है सनसेट का, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर हम थोड़ी मस्ती भी किए, बच्चों के साथ वॉक किए। अच्छा लगा, सब मिला के बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। रुद्दू पीछे हटो, रुद्दू पीछे हटो। बीच पर थोड़ी मस्ती करने के बाद हम लोग अब होटल की तरफ जा रहे हैं और हमें एक अच्छा होटल भी मिल गया है। होटल बहुत ही अच्छा है।
एंट्री गेट पे भगवान गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है और होटल के एंट्रेंस पे ही भगवान राधे कृष्ण भी दिख रहे हैं। और ये देखिए हमारा होटल रूम है ये। हम लोग बहुत थक गए थे, तो अब दिन भर की जर्नी के बाद अब हम लोग खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। और सुबह का बहुत सारा ढेर सारा प्लान है। ये देखिए सुबह हो गई और हम लोग अब निकल चुके हैं द्वारका के और मंदिरों को देखने के लिए। रुक्मिणी माता का मंदिर, यहाँ पर रुक्मिणी माता ने भगवान कृष्ण के साथ 12 साल भगवान कृष्ण के लिए 12 साल तपस्या की। उन्हें दुर्वासा ऋषि का श्राप था कि वो भगवान कृष्ण से 12 साल तक दूर रहेंगी और यहाँ पर रहकर माता ने तपस्या की थी। और अब हम पुनः जा रहे हैं भगवान भड़केश्वर महादेव के मंदिर में, जो कि समुद्र के तट पर ही स्थित है। यह है अरब सागर और इसके तट पर ही भगवान भोलेनाथ का ये मंदिर है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। मेरा मानना है कि अगर यहाँ सुबह सुबह आ जाएं और प्रार्थना करें तो मन को बड़ा ही संतोष मिलेगा। बहुत ही बढ़िया मंदिर है और समुद्र की ऊंची ऊंची ऊपर उठती लहरें ना बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद अब हम जा रहे हैं बीच पे और ये रास्ते में कुछ जंगल टाइप का मिल गया तो हमने यहाँ भी थोड़ी मस्ती कर ली। सब मिला के अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और हम अब जा रहे हैं शिवराजपुर बीच। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम थोड़ा समय यहाँ पर बिताएंगे क्योंकि सीन बहुत ही अच्छा था और यहाँ पर हम लोग कुछ देर रुके, थोड़ी मस्ती किए। और ये देखिए हमारी रिद्धि हैं ये। और थोड़ी देर मस्ती ये घूमे हम लोग, मंदिर के चारों तरफ घूमे। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा मस्ती करने का मूड हो गया तो हम थोड़ा मस्ती भी कर लिए। यहाँ पर थोड़ी मस्ती करने के बाद अब हम लोग जो है जा रहे हैं माता गोमती जी, जहाँ समुद्र में यानी अरब सागर से मिल जाती हैं। वह दृश्य आप लोगों को दिखाने लिए चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है, इसके बारे में हम शायद कुछ कह ही नहीं पाएंगे। इतना सुंदर दृश्य है कि जब आप सच में यहाँ पर आके देखेंगे तो मन होगा कि घंटों घंटों यहाँ खड़े रहें और बस इस नज़ारे को ही देखते रहें। एक तरफ अनंत समुद्र है और एक तरफ माता गोमती का आगमन हो रहा है और यहाँ पावन मिलन हो रहा है माता गोमती का समुद्र से। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है। हम यहाँ पर खड़े होकर बहुत देर तक, काफ़ी देर तक हम और बच्चे यहाँ पर खड़े होकर हम लोगों ने गोमती माता का समुद्र से मिलन देखा। हम पहली बार गोमती जी का यानी किसी भी नदी का समुद्र से मिलन देख रहे थे तो हमें बड़ा अद्भुत लग रहा था, हमें बहुत ही सुंदर लग रहा था। हमारा मन ही नहीं हो रहा था कि हम लोग यहाँ से मतलब हटें, लेकिन और जगह भी देखना था और बच्चों का बड़ा मन था कि बीच पे जाया जाए। तो हम थोड़ी देर यहाँ घूमे, मस्ती किए। इसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि अब हम बीच पे जाएंगे। अब हम जा रहे हैं बीच की तरफ, शिवराजपुर बीच, जो कि द्वारका से 13 किलोमीटर दूर पर ही स्थित है। और ये रास्ते में कुछ जंगल पड़ा जहाँ पर हमने थोड़ी सी मस्ती भी कर ली और अब हम बीच की तरफ जा ही रहे हैं। और ये रास्ते में ही पड़ता है, ये सारे पेड़ जो लगाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं। ये है बीच का सुंदर सा दृश्य। शिवराजपुर बहुत ही बड़ा बीच है और बहुत ही साफ़ सुथरा बीच है। यहाँ पर आप द्वारका जब आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। यहाँ द्वारका से आने में केवल 13 किलोमीटर की दूरी पर ही यह बीच स्थित है और यह द्वारका ओखा हाईवे के पास ही स्थित है। ब्लू फ्लैग टैग उन बीचों को मिलता है जो सबसे साफ और स्वच्छ होते हैं। डेनमार्क की एक संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन 33 मानकों के आधार पर ब्लू फ्लैग
प्रमाण पत्र जारी करती है। शिवराजपुर बीच भारत में ऐसे कुल 8 समुद्र तटों में से एक है जिसे यह फ्लैग यानी ब्लू टैग मिला हुआ है। वाकई आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा है यह बीच। यहाँ पर मतलब बालू यानी जो समुद्र के पानी में बालू है वो तक कितना साफ़ दिख रहा है। और कभी कभी आपको यहाँ पर अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको यहाँ पर डॉल्फिन और अन्य समुद्री जीव भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत तरह की वाटर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है, जैसे कि स्कूबा डाइविंग और ये वाटर बोट है और बहुत तरह की मतलब वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसे बच्चे और बड़े दोनों एंजॉय करते हैं। और हम तो स्कूबा डाइविंग इस बार नहीं किए, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर स्कूबा डाइविंग करेंगे। रोड में 2 बार यह एक्टिविटीज़ की और उससे बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन मुझे तो भाई थोड़ा सा डर हो रहा था क्योंकि थोड़ा एडवेंचरस तो था। यहाँ पर बीच पे हमने खूब मस्ती की, हमें खूब मज़ा आया और बच्चों को भी खूब मज़ा आया। यहाँ पर हमने काफ़ी समय बिताया बीच पर। अब यहाँ पर ये देखिए हम भी इसका हम मज़ा ले रहे हैं। हम मोटर बोट का हम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं समुद्र में। वैसे तो हमने लेक वगैरह में इसे किया हुआ है, बट ये समुद्र में फ़र्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मतलब अद्भुत था ये एक्सपीरियंस हमारे लिए। रिद्धि नहीं जा सकती, छोटी है ना, बड़ी तो हो गई है।